अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। रुझा रहे हैं, खुशबाद रहे, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी की जेलसी का जवाब देना चाहती हूँ। मुझे कल एक कमेंट आया था और उसमें इन्होंने कहा था कि आप अपनी रेसिपी बनाया करें। तो मुझे ये बताएं, मैं वीडियो में अपने आप शो करती हूँ, मेरा फेस आप लोगों को नज़र आता है? नहीं आता ना। तो फिर मेरी कुकिंग में आपको मेरा फेस कैसे नज़र आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन में अपने फेस को शो करके करूँ तो फिर बात बनती है। फिर आप मुझे कह सकती हो कि आपने ये हाइड किया हुआ है और यहाँ पे आपकी नहीं है। तो जब मैं अपना फेस ही नहीं शो करती तो वहाँ पे भी काम करते हुए भी मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मुझे आप बताएं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने घर में अगर शिफ्ट हो गई तो मैं अपनी जो है ना ये कुकिंग चैनल बनाऊंगी और मैं वहाँ पे रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनों ने मुझे ये कमेंट किए कि सिस्टर आप कुकिंग चैनल भी बनाएं। तो इंशाल्लाह 2-4 महीने तक हो सकता है, अगर शिफ्टिंग होगी मुझे मेरी अपने घर में तो इंशाल्लाह मैं कुकिंग चैनल लाजमी बनाऊंगी। तो ये मेरी शौक है। मैंने आपको बताऊँ कि मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट की थी, इसके बाद मैंने कुकिंग बेकिंग का भी कोर्स किया था, इसके बाद मैंने और मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए थे। तो ये कोई मसला मसाइल नहीं है कि अगर मैं टिकटॉक से या कहीं से भी उठा के लाऊँ, वो आप लोगों को ट्रेड मार्क जो है ना मार्क होता है उसका वाटर मार्क, वो यहाँ पे आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा। यूट्यूब से तो किसी की कोई वीडियो उठा ही नहीं सकता है, तो फिर मैं कैसे किसी की वीडियो लगा सकती हूँ? अल्लाह के बंदो कम जैसी किया करो, कम किया करो। ये अल्लाह पाक की होता है किसी को देने वाली इज्जत भी और जिल्लत भी, हम इंसानों के बस की बात नहीं है। तो अब आते हैं असल बात की तरफ। तो आप लोगों ने कल वीडियो देखी होगी नजमा की, जिसमें नजमा की आंख का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि लाइव बैठ बैठ के ना उस औरत की लाइट बंद होती थी, मोबाइल की लाइट ज़्यादा होती थी। जब सारी रात बंदा मुसलसल 8-10 घंटे बैठा रहे ना, तो फिर जहरी बात है कि आंखों में ही असर पड़ता है इस चीज़ का। तो उस वजह से उसकी आंख का ये जो ऑपरेशन हुआ है, मोतिया था या क्या था उसकी आंखों में। तो इसके बाद ही जब अपने कोई तकलीफ में होता है, बीमार होता है, तो अपनी माँ का और बाप का ये दिल कहता है ना उड़ के अपने बच्चों के सर पे पहुँचे। तो बहनें जो होती हैं, बड़ी बहनें, वो माँ का दूसरा रूप होती हैं। तो जिस तरह से कल सिकंदरिया मामू ने लगाया हुआ था ये टाइटल कि मेरी जो आंख है वो आपकी बेटी सोनिया की वजह से ख़राब हुई है, नजमा की तरफ से ये टाइटल लगा हुआ था। तो मुझे कल आए थे कुछ मैसेजेस के सिस्टर आपने वीडियो देखी है हैप्पी हुरिया वालों की। तो आजकल मैं वीडियो कम कम ही देख रही हूँ क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने जब उसकी वीडियो जाके देखी तो मैंने कहा था उनको कि अपनी सिस्टर को मैं सुबह इंशाल्लाह इस पे बात करूँगी। तो चलिए जी वीडियो की तरफ लेकर आप लोगों को चलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि जब ऑपरेशन हुआ तो उसको लेकर गए, उसके साथ कोई भी नहीं थी, क्योंकि उसकी देवरानी है वो भी घर में थी। घर को काम करने वाला भी बंदा होना चाहिए, छोटी बच्चियाँ उसकी थी। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जो भी रिएक्शन करती हूँ ना, मेरी सिस्टर कहती है कि आपके हमें जो रिएक्शन है वो पसंद आता है, आप सच्ची बातें करती हैं। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी पे तनकीद वगैरह इस तरह की बातें नहीं है। मेरा जो रिएक्शन है वो मेरे दिल की आवाज़ होती है। जो बातें भी होती हैं ना, मैं तनकीद बराए इसलाह के लिए करती हूँ। अल्लाह देख रहा होता है, मैं किसी को भी गालम गलोच ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ उसकी थी, वो चली गई, उसका हस्बैंड उसके साथ गया। माँ को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि अपनी बेटी के साथ चली जाए। आप लोगों ने कभी देखा इन माँ बेटियों को? सोनिया के हवाले से सारे लोग कहते हैं कि सोनिया घर की, जिस तरह वसीम कहता था कि घर की वजीर आजम बनी हुई है। अब भाई का रिश्ता नजमा ने करवाया है। भाई की पहले इन्होंने जब निकाह की शॉपिंग की है इन्होंने अकेले की है, इसमें भी बड़ी बहन को शामिल नहीं किया, बड़ी बेटी को शामिल नहीं किया। इसके बाद अभी उन्होंने जब शादी की शॉपिंग की है तब भी उन्होंने अपने ही बस रखा है, इस सोनिया को ही है।
जो कपड़े सोनिया लाई है आप लोगों ने देखे ही होंगे, वो कपड़े इस काबिल हैं कि बरी के कपड़े उधर लेके जाएं। हमारे यहाँ इस तरह की बरी नहीं होती है। उसमें अगर सर्दियों के मौसम में शादी हो, चाहे गर्मियों के मौसम में शादी हो, तब भी गर्म स्वेटर्स भी होती हैं, गर्म शॉल्स भी होती हैं, शूज़ भी होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं। घर में पहने वाले अलग से कपड़े होते हैं। जो औरत किसी के घर दुल्हन बन के आती है, वो अपने पीछे वाले कपड़े तो घर वाले पहनने के लिए लेकर नहीं आती ना। ये सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है कि उसको घर पहनने के लिए भी दो, अलग से होते हैं, नाइट ड्रेसेस होते हैं, सारा कुछ होता है। ये 4-5 सूट ये औरत टिश्यू के लेकर आ गई है। बार बार कह रही थी, खुद ही कह रही थी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसे ही सूट होते, एक ही आपका भाई है तो कहती हो कि मेरी भाभी मुझे बहुत प्यारी है, एक इकलौती मेरी भाभी है। तो शर्म आप लोग करो। अपनी आप लोग ड्रेस जब लोगे तब आप लोग देखना इन लोगों के ड्रेस। जो नई नवेली दुल्हन है उसके आप ज़रा ड्रेस देखें, सारे ही इस तरह के। वो सर्दी आ रही है, अभी तो इतनी ज़्यादा स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन जब आएगी तो इनके इलाके में धुंध वगैरह भी काफ़ी तादाद काफ़ी दिनों तक पड़ती है, महीनों तक पड़ती है। तो आप लोग देखना कि नहीं उसके स्वेटर्स अभी है, नहीं उसकी कोई और लेकर आए, सिर्फ यही सूट दोगे। उसकी ज्वेलरी भी होती है, उसका मेकअप के बॉक्स भी होता है, उसकी कॉस्मेटिक्स का सामान भी होता है, शूज़ भी होते हैं, जराबें भी होती हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं कहती हूँ बरी का सामान तो इंसान को ख़त्म ही नहीं वो खरीदते हुए होता, कोई ना कोई चीज़ भूल आता है। अगर करो ना, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उस बड़ी को लेकर जाते, उसका और तरह की सोच है, इसकी और तरह की सोच है। वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाके करती, इसको घर ही छोड़ जाते। जिसको आजकल बहन की भी फुर्सत नहीं है, बहन को देखने की भी फुर्सत नहीं है, खाला के घर जाने की भी फुर्सत नहीं है। खाला के घर के चलो छोड़ो, क्योंकि उन लोगों ने भी इसको सामने कहा था कि सोनिया हमें बुलाना नहीं चाहती है। उन्होंने भी वीडियो बना दी थी। जिस तरह के वो भी भूखे कंटेंट के, पैसों के, डॉलर्स के, इसी तरह ये भी औरत भूखी है। इसके बाद बहन तो आई थी, उसके बहनोई ने माफ़ी भी मांगी थी, खाला ने माफ़ी तो नहीं मांगी। लेकिन इस औरत का ये नहीं हुआ कि मैं पार्टियां अटेंड कर रही हूँ, मैं बाबर के पीछे फिर रही हूँ, मैं बाबर के साथ इस तरह की रोमांटिक सॉन्ग पे बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। कल जो मैंने अपनी वीडियो में एक सॉन्ग इसके लगाया था शॉर्ट वीडियो में, वही सॉन्ग इसके भी टिकटॉक के अकाउंट में लगा हुआ है। तो मुझे बताएं, बाइक का कोई बंदा इस तरह के सॉन्ग से लगाकर बाइक के साथ शॉर्ट वीडियो बनाता है टिकटॉक की? शर्म इन लोगों को आती नहीं है। इन लोगों को मैं कहती हूँ कि शर्म नाम की चीज़ इनको छू कर नहीं गुजरी है। बहन का इतना हो गया तो बहन के पास वो नहीं जा सकी है, वहाँ पे खाने का इसको, पार्टियां करने का इसको टाइम है, उधर जाके फिशें खाने का, घर में जाके चाचू के वीडियोस बनाने का इसको टाइम है, लेकिन बहन को देखने का टाइम नहीं है। इसके अलावा इसका बहनोई है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी पैसों का भूखा है। अपनी बीवी को बिठा बिठा के उसको आज उसने एक आंखों से तो माजूर कर ही दिया ना। अब आप देखें वो इस तरह के अगर थंबनेल नहीं लगाएगा तो उसकी वीडियो में कोई क्लिक ही नहीं करेगा। वो भी बहुत शातिर बंदा है, अट्टा कट्टा मौजूद है, काम कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी बीवी की कमाई खाने वाला वो भी है। अब वसीम को सारे इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन वसीम भी इसी का बन जाए। जब सिकंदरिया ऐसा कर सकता है अपनी वाइफ के साथ, उसको बैठा सकता है, उसकी कमाई खा सकता है, तो वो भी इसका बांझा था। खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग पकड़ता है, इसको देखा देखी उसने भी अपनी फिर बीवी का अच्छी तरह से यूज उसको भी किया। कर सोनिया को याद आई कि मैंने पैसे अपने भाई के अगर लगाने होते घर में तो मुझे खुशी होती। अभी तुम कौन से लगा रही हो अपने भाई की शादी में? अगर लगाती तो खुशी से दिल से शॉपिंग करती। ये पैसे भी सदका है, रात की शादी में भी आप लोग लगा रहे हो। घर का जो काम हो रहा है वो भी एनजीओ वाले दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वो दे रहे हैं, बच्चों के खाने पीने के भी पैसे आप दे रहे। दुनिया के सामने आप लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाओ ना। इधर आगे बैठ के आप कहती हो कि जैसे आप जैसा तो कोई बंदा है ही नहीं है, सारा कुछ तो आप ही कर रही हो। ये आपके व्यूअर्स बेवकूफ़ बन सकेंगे ना, लेकिन लोग नहीं बन सकता। एक एक बात की इन्फॉर्मेशन लोगों को पक्की और सच्ची मिलती है। कानों को हाथ लगाते हैं जब आप लोगों की ऐसी स्टोरीज हमको सुनने को मिलती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो हम यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन जो समझने वाले हैं ना, जो समझदार हैं, जो सोच रखने वाले हैं ना, वो आप लोगों के करतूत बिना कहे ही समझ जाते हैं कि आप लोग इस कैटेगरी के हो। जो औरत इस तरह की झूठ बोलती है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो खुशी महसूस करती हूँ, ये अपना 1 रुपया भी नहीं लगा रही है। आप यकीन करें कि ये जो शॉपिंग वगैरह सारी हो रही है ना, ये आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज पाकिस्तानी इधर भेज रहे हैं।
वो फंड के पैसे भेज रहे हैं, जो सदका है रात लोग वगैरह निकालते हैं ना, वो इधर पैसे भेज रहे हैं। ये इतनी नहीं है कि ये अपने पैसे अपनी इनकम उठा के अपने भाई की शादी पे खर्च करे, अपने हद तक अपने कपड़े वगैरह की शॉपिंग ये करती है, बाकी ये पैसे किसी को नहीं देती है। इसके पैसे इन्वेस्ट है, पहले इसका 35 लाख था इन्वेस्टमेंट इसने करवाई हुई थी उसकी बैंक में, और अब तो इसकी ज़्यादा हो गई होंगे, क्योंकि इसने जाना है यूरोप, और यूरोप जाने के लिए इस बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो भी अच्छी खासी स्टेटमेंट बनवानी पड़ती है, तब जाके ना विजिट वीज़ा भी इधर का लगता है कि ये बंदा विजिट कर सकता है। तो इसी वजह से ये आप लोगों का ख्याल है कि ये भाई की शादी के लिए खर्च कर रही होगी। भाई को तो ये फूटी कौड़ी न दे, ये बहुत ही मतलब परस्त लड़की है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये अपने बहन को भी देखने के लिए नहीं गई, और भाई को ये सर पे बैठा के फेरेगी, वो बेचारा रखा हुआ है कार्टून बनाने के लिए। तो इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।